नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नवरात्रि के तुरंत बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में। क्या बड़ा होगा और कौन से ग्रहों का कैसा रहेगा प्रभाव, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ग्रहों में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है और नवरात्रि तुरंत बाद कौन सा बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जीवन में कौन से बड़े बदलाव होंगे। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका लगन, जहाँ पर मंगल की दृष्टि है और मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल का प्रभाव आपके लगन में। और नवरात्रि के तुरंत बाद मंगल और सक्रिय होंगे और पावरफुल होंगे। तो जब आपके लगन में मंगल प्रभाव डालते हैं तो यह व्यक्ति के स्वभाव को उसी तरह का बना देते हैं। साहस और पराक्रम के स्वामी होते हैं मंगल। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं और आपके तीसरे भाव में है, जो कि साहस और पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर यह बुध के घर में विराजमान है, तो यहाँ पर गुरु का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि आपके सपने साकार होते हुए दिखाई देंगे, इच्छाओं को पूरा करेंगे। गुरु का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। जब गुरु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होता है, परेशानियों का अंत होता है, चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है। जीवन में अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो वहाँ पर गुरु का सकारात्मक होना बड़ा ही जरूरी होता है। जब आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और वहाँ पर अगर गुरु का आशीर्वाद ना हो या गुरु का प्रभाव ना हो तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, सबसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी आप अपने लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर गुरु का नवरात्रि तुरंत बाद गुरु का यहाँ पर प्रभाव रहेगा, बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। प्रिय मेष राशि वालों, गुरु के आशीर्वाद से आपके सपने अवश्य ही साकार होंगे। कुछ बड़ा होगा, क्योंकि ग्रहों में लगातार परिवर्तन हो रहा है। कभी ग्रह सकारात्मक हो रहे हैं, कभी नकारात्मक, तो गुरु का यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साहस और पराक्रम का भाव है, लाभकारी प्रभाव रहेगा। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, यानी गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है राहु का कैसा रहेगा प्रभाव। तो कभी कभी कार्य क्षेत्र में कुछ आलस्य देखने को मिल जाता है। आप कार्य में आलस्य करते हैं या हाँ नहीं की स्थिति बनी रहती है, कार्य को समय से पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार का प्रभाव भी देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका पंचम भाव, जहाँ पर शुक्र केतु विराजमान है। पापी ग्रह हैं केतु, और यहाँ पर शुक्र अपने शत्रु की राशि में है, जो कि सूर्य की राशि होती है। तो यहाँ पर शुक्र और केतु का कुछ मिला जुला ही प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका छठा भाव, जहाँ पर बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। बुध व्यापार के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव दिखलाते हैं, वाणी के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं। यह व्यक्ति को मधुरभाषी बनाते हैं, चतुर बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो सकता है। बड़ी संभावनाएं देखने को मिलती हैं। और नवरात्रि तुरंत बाद बुध का यहाँ पर बहुत ही अधिक पावरफुल प्रभाव रहेगा, क्योंकि लगातार ग्रहों की डिग्री बढ़ती है और वह ग्रह बाल्यावस्था से युवावस्था में आते हैं। तो यहाँ पर बुध का बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। सूर्य भी साथ में है, जो कि ग्रहों के राजा हैं, एक युवराज है, एक राजा है, और दोनों के मिलन से आपके सपने साकार होते हुए दिखाई देंगे, इच्छाओं को पूरा करेंगे। प्रिय मेष राशि वालों,
बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। यानी नवरात्रि तुरंत बाद बुध और सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो बहुत ही सकारात्मक रहेगा। आपका सप्तम भाव, जहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं आपकी राशि के स्वामी, मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव दिखलाएंगे। जीवन साथी से या साझेदारी में, व्यापार में बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। सफलता के योग बनेंगे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि आपके लगन में है और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह आपके धन भाव में, यानी दूसरे भाव में, जो कि धन का और परिवार और वाणी का होता है। तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव रहेगा, तो धन के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, परिवार के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका अष्टम भाव। यहाँ पर भी बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। सफलता के योग बनेंगे। जीवन में जो परेशानियाँ चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, वह आपकी समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। यानी प्रिय मेष राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका नवम भाव, जो कि भाग्य का भाव होता है, वहाँ पर गुरु की सप्तम दृष्टि है, और गुरु स्वयं भाग्य के कारक भी होते हैं, सूर्य भी भाग्य के कारक होते हैं। तो गुरु का भाग्य के क्षेत्र में दृष्टि होना बहुत ही लाभकारी होता है मेष राशि वालों के लिए। सोने पर सुहागा, बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि नवम भाव भाग्य का होता है, धार्मिक कार्य का होता है। तो इन सभी क्षेत्रों में सफलता देखने को मिलती है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका कर्म क्षेत्र, जो कि दसम भाव है। आपके कार्य करने की क्षमता को दर्शाते हैं। पिता का सहयोग मिलता है, आपका व्यवसाय लाभ की ओर बढ़ता है, और यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि जीवन में जो अब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ वह आपको प्राप्त अवश्य ही होगा, क्योंकि राहु आपके 11वें भाव में विराजमान है। यहाँ पर शुक्र और केतु की दृष्टि पड़ रही है, और राहु की दृष्टि शुक्र और केतु के ऊपर पड़ रही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है राहु का यहाँ पर प्रभाव देना, क्योंकि राहु रंक को राजा बना देते हैं और राजा को रंक बना देते हैं। इस प्रकार का प्रभाव होता है राहु का। और राहु अचीवमेंट के भाव में बैठे हुए हैं, आय लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। राहु अपने मित्र की राशि में है, तो यहाँ पर कभी आपको कार्य क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है और कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी कोई कार्य आपका शीघ्र ही सफलता की ओर बढ़ेगा, और कभी किसी कार्य में आपको कुछ संघर्ष भी करना पड़ सकता है। नवरात्रि के तुरंत बाद जो राहु का प्रभाव रहेगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राहु एकमात्र ग्रह हैं जो पल भर में रंक को राजा बना देते हैं और राजा को रंक बना देते हैं। इस प्रकार का प्रभाव रहता है राहु महाराज का। राहु आपके 11वें भाव में है और राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु की सप्तम दृष्टि शुक्र और केतु के ऊपर है, राहु की पंचम दृष्टि गुरु के ऊपर है, और राहु की नवम दृष्टि मंगल के ऊपर है। यानी सभी बड़े ग्रहों के ऊपर राहु की दृष्टि है। राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये साहस और पराक्रम का भाव होता है। शुक्र और केतु के ऊपर है, जो कि संतान से संबंधित होता है, लक्ष्य से संबंधित होता है, बुद्धि से संबंधित होता है। और मंगल के ऊपर है, जो कि जीवन साथी का सहयोग देखने को मिलता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन। यानी आने वाला समय मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, समस्याएं देखने को मिल रही थी, यहाँ समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा ग्रहों का। शनिदेव जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वां भाव यह अशुभ भाव माना जाता है, क्योंकि ये खर्चे और नुकसान का भाव होता है, परंतु कुछ लाभ का भी भाव होता है, विदेश यात्रा का भी भाव होता है। तो यहाँ पर शनि का बैठना और अपने यानी गुरु की राशि में बैठे हुए शनि, तो यहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्रों में सकारात्मक तो कुछ कार्य क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। शनि की जहाँ पर भी दृष्टि होती है, जहाँ पर विराजमान होते हैं, तो वहाँ पर जीवन में कुछ कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं, कुछ कठिन मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर सफलता देखने को मिलती है। या किसी कार्य क्षेत्र में धैर्य और संयम बनाकर रखें, क्योंकि कुछ कार्य देरी से आपके पूरे होते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। शनि जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर तो प्रभाव डाल ही रहे हैं,
और शनि की जहाँ पर दृष्टि है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, बुध और सूर्य के ऊपर पड़ रही है। शनि बलवान होते हैं, परंतु सूर्य के प्रभाव के कारण शनि की जब दृष्टि होती है किसी भी ग्रह के ऊपर, तो वहाँ पर कार्य क्षेत्र में कठिन परिश्रम कराते हैं, मेहनत कराते हैं, जब जाकर कहीं उस कठिन परिश्रम का फल आपको मिलता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, तो महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन। तो आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बड़े से बड़े प्रभाव और बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे जीवन में, जो कि सकारात्मक रहेंगे। जो शेयर मार्केट में लगातार धन का निवेश करते हैं या धन को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें लगातार राहु के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि राहु एकमात्र ग्रह हैं जो पल भर में आपकी तकदीर को बदल सकते हैं, पलट सकते हैं आपकी किस्मत को। राहु दानव ग्रह भी हैं, बुरे भी हैं, परंतु कुछ कार्य क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव भी देते हैं, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में गुरु और शुक्र का सकारात्मक प्रभाव। तो नवरात्रि के तुरंत बाद गुरु का बहुत ही पावरफुल प्रभाव रहेगा। गुरु जब लाभकारी प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति सभी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। अगर किसी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप वहाँ पर बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं और सफल होते हैं। इस तरह का प्रभाव रहता है जीवन में। तो प्रिय मेष राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन जो कि सकारात्मक रहेंगे, बड़े से बड़े प्रभाव होंगे जो कि आपके लिए लाभकारी रहेंगे। तो नवरात्रि के तुरंत बाद कुछ बड़ा होगा और वह आपके जीवन को बदल सकता है। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जिन भी व्यक्ति को अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी।